चलिए चलते हैं साल 1903 में। अमेरिका के इलिनॉय में एक बच्ची का जन्म होता है, ग्रेस ग्रोनर। किस्मत देखिए, बहुत छोटी उम्र में ही वो अनाथ हो जाती हैं। खैर, एक परिवार उन्हें गोद लेता है, वो बड़ी होती हैं और एक कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी करने लगती हैं। वही फाइलिंग, टाइपिंग, एक बिल्कुल आम साधारण जिंदगी। फिर 1935 में वो एक बहुत छोटा सा फैसला लेती हैं। अपनी ही कंपनी के 3 शेयर खरीदती हैं। कुल निवेश सिर्फ $180। और फिर वो 75 सालों तक कुछ भी नहीं करती, बस इंतजार। अच्छा, अब जरा एक दूसरी कहानी सुनिए। 90 के दशक में वॉल स्ट्रीट पर एक हेज फंड था, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM। और इसे चलाने वाले कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल जीनियस थे, स्टार ट्रेडर्स। और तो और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीत चुके 2 प्रोफेसर्स भी। उनके पास ऐसे ऐसे गणितीय मॉडल थे जो किसी आम इंसान की समझ से कोसों दूर थे। लेकिन हुआ क्या, 1998 में यह फंड पूरी तरह से दिवालिया हो गया। तो यहां एक बड़ी मजेदार पहेली खड़ी होती है। एक ही बाजार में एक तरफ एक सेक्रेटरी अपने $180 को $7 मिलियन में बदल देती है, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग अपने अरबों डॉलर डुबो देते हैं। ये हुआ तो हुआ कैसे? कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब आज से 75 साल पुरानी एक किताब में छिपा है। इस पूरे रहस्य की चाबी है बेंजामिन ग्राहम की 1949 की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। देखिए, ग्राहम ने 1929 की महामंदी अपनी आंखों से देखी थी और उसमें अपना पैसा भी गंवाया था। उसी अनुभव की आग में तपकर उन्होंने निवेश का एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही सच है। और उनके सबसे मशहूर शिष्य कौन है? वॉरेन बफेट। तो चलिए एक एक करके ग्राहम के 5 सबसे जरूरी सबक समझते हैं। यही सबक हमें बताएंगे कि ग्रेस ग्रोनर आखिर जीती कैसे और वो जीनियस लोग हार कैसे गए। पहला सबक, ग्राहम एक बड़ी दिलचस्प काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो पार्टनर है ना, ये थोड़ा सनकी है, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर। हर रोज वो आपके ऑफिस आता है और आपके बिजनेस की एक नई कीमत बताता है। किसी दिन वो बहुत खुश और उत्साहित होकर आता है और आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा कीमत लगाता है, और अगले ही दिन वो घबराया हुआ, उदास होता है और बेहद कम कीमत ऑफर करता है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना नौकर बनाकर रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उसे अपना मालिक बना लेते हैं और उसके हर मूड के साथ नाचते रहते हैं। जबकि असली मौका तो उसके मूड का फायदा उठाने में है। जब वो डरा हुआ हो तब खरीदें, और जब वो लालची हो तब बेचें। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो हमने भारत में मार्च 2020 में ही देखा। याद है, जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा तो बाजार 40 दिनों में 38% गिर गया। मिस्टर मार्केट हर तरफ चीख रहा था, सब कुछ बेच दो, दुनिया खत्म हो रही है। और ज्यादातर रिटेल निवेशकों ने ठीक यही किया। AMFI का डेटा बताता है कि अप्रैल 2020 में SIP बंद करने की दर पिछले 5 सालों के औसत से 3 गुना ज्यादा थी। मतलब लोगों ने डर के मारे सबसे निचले स्तर पर बेचा और फिर जो शानदार रिकवरी आई उसे पूरी तरह से मिस कर दिया। अच्छा, अब दूसरा सबक ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का बफर। इसे समझने के लिए एक पुल का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियर एक पुल डिजाइन कर रहा है जिस पर 10 टन की गाड़ियां चलनी हैं, तो क्या वो उसे ठीक 10 टन की क्षमता के लिए बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शायद उसे 30 टन की क्षमता के लिए डिजाइन करेगा। ये जो अतिरिक्त 20 टन की क्षमता है ना, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश में भी ग्राहम का यही सिद्धांत है कि अगर किसी कंपनी का असली मूल्य यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो उसे 60 या 70 रुपए में खरीदे। ये जो 30-40 रुपए का डिस्काउंट है, यही आपकी सुरक्षा है। ये आपको आपकी अपनी गलतियों से, खराब किस्मत से और दुनिया में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ग्राहम का GAICO में किया गया निवेश। 1948 में GAICO एक छोटी बीमा कंपनी थी जिसे बाजार बहुत कम आंक रहा था। ग्राहम ने उसकी असली कीमत को पहचाना और एक बड़े मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ उसमें भारी निवेश कर दिया। आपको पता है, आगे चलकर सिर्फ इसी एक निवेश ने उनके पूरे फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया और एक युवा वॉरेन बफेट के करियर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आता है ग्राहम का तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक, खुद को पहचाने।
वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के निवेशक होते हैं, और अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं, तो नुकसान होना लगभग तय है। देखिए, पहला होता है डिफेंसिव यानी रक्षात्मक निवेशक। इसके पास रोज रोज कंपनियों पर रिसर्च करने का समय या हुनर नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य बड़ी बड़ी गलतियों से बचना है। दूसरा है एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी निवेशक। ये वो है जो अपना समय और मेहनत लगाकर कंपनियों का गहरा विश्लेषण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर यहाँ ग्रैहम एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। ज्यादातर लोग खुद को एंटरप्राइजिंग समझते हैं, जबकि असल में उनका स्वभाव डिफेंसिव होता है। और ये गलतफहमी बहुत बहुत महंगी पड़ती है। डालबॉर की एक स्टडी है जो दिखाती है कि पिछले 30 सालों में एक औसत निवेशक ने बाजार से बहुत कम रिटर्न कमाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश की, स्टॉक चुनने की कोशिश की, बाजार को टाइम करने की कोशिश की। वो सब कुछ किया जिसके लिए उनके पास जरूरी हुनर और स्वभाव नहीं था। जबकि एक सीधी सादी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जैसे इंडेक्स फंड में पैसा लगाना कहीं बेहतर काम करती। अब आते हैं चौथे सबक पर, कीमत और मूल्य के बीच का बुनियादी फर्क। इसे न समझना शायद निवेश में होने वाली सबसे आम और सबसे महंगी गलतियों में से एक है। ग्राहम का ये सबसे मशहूर कथन है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन सिर्फ इस एक लाइन के मतलब को नजरअंदाज करने की वजह से निवेशकों ने खरबों रुपए गंवाए हैं। कीमत वो है जो चीज पर आज टैग लगा है, मूल्य वो है जो उस चीज की असली भीतरी कीमत है। इसका एक हालिया उदाहरण देखिए, जोमैटो का आईपीओ 2021 में 76 रुपए के इश्यू प्राइस पर आया और लिस्टिंग के दिन ही उत्साह में 125 रुपए तक पहुंच गया। हर कोई कीमत के पीछे भाग रहा था, बस कीमत। लेकिन उस कीमत पर कंपनी का फंडामेंटल मूल्य कहीं नहीं टिकता था। और नतीजा, एक साल के अंदर ही शेयर 40 से भी नीचे चला गया और जिन लोगों ने सिर्फ कीमत देखकर पैसा लगाया था, उन्हें भारी नुकसान हुआ। और अब ग्राहम का आखिरी और सबसे जरूरी सबक, निवेश में असली जोखिम बाजार नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, कोई बुरी खबर भी नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम हम खुद हैं, हमारा अपना दिमाग, हमारे अपने इमोशंस। जरा 2008 के वित्तीय संकट को याद कीजिए। बाजार ढह रहे थे, पूरी दुनिया में दहशत थी और हर कोई अपना पैसा निकालकर भाग रहा था। उस चरम निराशा के माहौल में वॉरेन बफेट ने एक लेख लिखा और ऐलान किया कि वो अमेरिकी स्टॉक्स खरीद रहे हैं। वो डर के हिसाब से नहीं, बल्कि ग्राहम के सिद्धांतों के हिसाब से चल रहे थे। ये बात हमें ग्राहम की 75 साल पुरानी उस समझ पर वापस ले आती है जिसे आज बिहेवियरल फाइनेंस की पूरी फील्ड सच साबित करती है। निवेशक की सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर बैठे डर और लालच से होती है। और यहीं पर हमारी कहानी का घेरा पूरा होता है। ग्रेस ग्रोनर की सफलता का राज कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। उनका राज था उनका स्वभाव। उन्होंने वो कर दिखाया जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के वो जीनियस नहीं कर पाए। उन्होंने अपने इमोशंस को काबू में रखा और चुपचाप अपनी योजना पर टिकी रही सालों साल। तो इन सब को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए इसके लिए एक 7 दिन का एक्शन प्लान देखते हैं। पहला कदम, खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, आप डिफेंसिव हैं या एंटरप्राइजिंग। दूसरा, अपने निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए, एसआईपी शुरू करें ताकि इमोशंस बीच में आ ही ना पाएं। तीसरा, एक कुछ न करो नियम बनाएं कि बाजार 10% से ज्यादा गिरने पर 24 घंटे सोचे बिना कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगला कदम, हर निवेश से पहले 3 सवाल पूछने की आदत डालें। कीमत क्या है, मूल्य क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। फिर मिस्टर मार्केट की आवाज को थोड़ा धीमा करें, रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करना बंद करें और आखिर में अपनी स्ट्रेटेजी को एक कागज पर साफ साफ लिखें और उस पर टिके रहें। यकीन मानिए, ये सिस्टम आपको खुद से बचाएगा। आखिर में ग्रेस ग्रोनर और LTCM की कहानी एक बहुत सीधी सी सच्चाई बताती है। $7 मिलियन बनाने और अरबों डॉलर डुबोने के बीच का जो फासला था, वो ज्ञान या IQ का नहीं था। ये फासला सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का था, स्वभाव का था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब दिमाग को नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को काबू में रखना है। तो सुनिए, मिस्टर मार्केट कल फिर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। सवाल बस इतना है कि आप उसे अपना मालिक बनाएंगे या अपना नौकर। फैसला आपका है।